बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। और रिव्यू एक्सरसाइज 1 में हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में हमें पहला एमसीक्यूज है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें कितनी रोज हैं? इसमें एक रो है और इसमें दो कॉलम है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो होगा 1/2। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो होगा ऑप्शन बी 1/2, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रो है और दो इसमें कॉलम। इसके बाद नंबर 2 है। नंबर 2 में देखें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स में वो पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स के पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो है सारे एंट्रीज जीरो हो। तो क्या इसमें सारी एंट्रीज जीरो हैं? नहीं है, तो इसलिए जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 के इक्वल हों। दोनों जो हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हो, तो ये भी 1 1 भी नहीं है, इसलिए ये यूनिट भी नहीं है। तो स्केलर स्केलर वो मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो दोनों एक जैसी हों। तो इसमें दोनों डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया था सिंगुलर। तो सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जो अगर डिटर्मिनेंट हम लें तो वो जीरो के इक्वल है। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आएगा? तो डिटर्मिनेंट के लिए भी जीरो के इक्वल इसका नहीं आएगा, क्योंकि इनको जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनको मल्टीप्लाई करके इनमें से माइनस करेंगे तो वो जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये सिंगुलर भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर हमारा कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम करते हैं जो हमारा नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3। इसमें वो कह रहे हैं कि विच इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं? तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें जो नंबर बी है, बी में जो है वो हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम है। सी जो है, सी में देखें तो सी में हमारे पास है 2 रोज और 1 कॉलम है। डी में देखें तो डी में हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है। बाकी सारे उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद वो डिफरेंट है, लेकिन ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर है, लिहाजा जो ए ऑप्शन है वो हमारा ठीक होगा। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और इस ट्रांसपोज का फिर ऑर्डर क्या बनेगा? तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में बेटा क्या करते हैं कि उसमें से जो रोज होती हैं उनको हम कॉलम बना लेते हैं, या फिर कॉलम जो है उनको हम रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो ये फर्स्ट रो है 2 1, इसे हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 2 1। इसके बाद ये सेकंड रो है 0 1, इसको हम सेकंड कॉलम बना लेते हैं 0 1। इसके बाद थर्ड रो है 3 2, तो इसको हम थर्ड कॉलम बना लेते हैं 3 और 2। तो ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का अब इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर जो है वो है हमारे पास है कितनी रोज है? इसमें 2 रोज है, ठीक है। और कितने कॉलम है? इसमें 3 कॉलम है, 2/3। तो इसका होगा 2/3। तो वो कौन सा हमारे ऑप्शन ठीक है? वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 2/3, 2 रोज और 3 इसमें कॉलम है। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 ऑप्शन है। नंबर 5 में वो कह रहे हैं एडजॉइंट इज। अब इसका एडजॉइंट और एडजॉइंट हमें पता है कि वो किस तरह से फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स जो 5 नंबर है
इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट के लिए हमें पता है ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज करने हैं, सॉरी प्लेसेस चेंज करनी है, और 9 डायगोनल एंट्रीज जो है इनका हमने साइन चेंज करने हैं। तो प्लेसेस जो है ये 1 की जगह पर -1 आ जाएगा और -1 की जगह पर +1 आ जाएगा। ये नॉन डायगोनल है, इनकी हम साइन चेंज करें तो +2 है, तो ये क्या हो जाएगा -2। 0 का अब कोई साइन नहीं होता इसलिए ये चेंज भी नहीं होगा, तो ये इसकी बनेगा इसका एडजॉइंट। तो ये कौन सा है, -1 -2 0 और 1, तो ये ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नंबर हम करते हैं 6। नंबर 6 में प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जब हम इसका फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए ये रो है तो इसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें प्लस करना है y को -1 से। तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय y, तो इसके क्या बनेगा 2x और माइनस माइनस प्लस y, 2x सॉरी इधर प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन में इधर प्लस होता है, ये हम डिटर्मिनेंट में इधर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है, तो इसलिए ये जो प्लस है ये प्लस नहीं आएगा बल्कि इधर हमारे पास क्या आएगा माइनस, इधर भी हमारे पास माइनस आएगा। ये जो है ये तो रेज भी नहीं कर रहा, चले ये रेज हो गया, तो इधर हमारे पास 2x है और -y, तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 2x -y। इफ अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर डिटर्मिनेंट की मदद से हमने, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिटर्मिनेंट 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय x -6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये किसके इक्वल है 0 के, तो 2x -18 इज इक्वल टू 0 के, तो 2x जो है ये हमारा किसके इक्वल आएगा -18 है, तो इधर आकर +18 हो जाएगा। x हमारा किसके इक्वल आएगा 18 को 2 से डिवाइड करें तो वो बनेगा 9, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नंबर 8 और लास्ट जो है लास्ट है हमारे पास हमारी ऑप्शन MCQs की, इसमें ये x है हमारे पास दिया है और इसमें ये ऐड हो रहा है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसमें से ये जो मैट्रिक्स है ये प्लस हो रहा है, इसे हम दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाकर इसमें से हम माइनस करेंगे और वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से, यानी 1 0 0 1, और इसमें से वो जो दूसरा मैट्रिक्स है जो उधर प्लस हो रहा है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -1 -2 और 0 और -1, -1 -2 0 और -1, तो इनको अगर माइनस करें तो क्या आता है 1 में से 1 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 और 0 0 और ये माइनस और ये 2 के साथ है क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको हमने आपस में माइनस करना है, तो इस 0 और ये जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और इसके बाद ये 0 है, इसमें से ये 0 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 0 -0। इसके बाद ये 1 है तो 1 में से ये माइनस और ये माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस +1। तो ये बेटा वही जो इंटीजर्स हैं उनको किस तरह से प्लस माइनस किया जाता है वही मसला है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये 1 + 1 इसका आंसर आएगा 2 और इसका भी 2 है और इसका 0 - 0 0 ही आएगा, 1 + 1 जो है ये भी 2 आएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास 2202 2202, तो ये डी ऑप्शन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो ये हमारे MCQs थे। बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आती। तो अब इसके हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो हम करते हैं। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें दिया गया है कि इफ़ एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं डेफिनेटली तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एज बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, एज both matrices are equal, so their corresponding entries will also be equal। तो अब ये a+3 जो है ये किसके इक्वल होगा? a+3 -3 के इक्वल होगा। ये 4 वैसे 4 के इक्वल है, 6 भी 6 के इक्वल है, b-1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो इसलिए हम रखते हैं कि a+3 इज इक्वल टू -3 के। और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ हमारा b-1 जो है वो किसके इक्वल आएगा? 2 के। a+3 -3 के, तो a+3 है ये इधर आकर -3 हो जाएगा, तो -3 और -3, तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी -6 के। और b जो है ये -1 है, इधर आकर +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू हमारे पास -3। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं। इसमें हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा इसके इक्वल है, और इसके बाद हमारे पास है बी मैट्रिक्स। एक बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है और उसमें वो कह रहे हैं कि ये फाइंड करें कि नंबर वन हमने क्या फाइंड करना है? नंबर 1 पे है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। तो 2 को जो मैट्रिक्स ए है उससे मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है? 2 3 1 और 0 प्लस 3b। 3 को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को हमने ऐड करना है। b हमारे पास है 5 -4 -2 और -1। तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 1 2 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें 3 2s are 6 -6 और -3। अब इनको हमने ऐड करना है, दोनों को ऐड करें तो 4 + 15, 4 + 15, इसके बाद है 6 प्लस और ये माइनस है 6 प्लस -12, 6 प्लस -12। इसके बाद 2 है और 2 प्लस -6, 2 प्लस ये आएगा और आगे -6। इसके बाद 0 है और प्लस -3, 0 प्लस इसमें करना है -3 को। तो क्या आंसर इसका आएगा? इसका बेटा 4 + 15 तो ये 19 आ जाएगा।
इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा, और ये 2 और प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, और इसके बाद 0 और प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है वो इसका क्या होगा, 19, और इसके बाद 6 माइनस 12, तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6, और 2 माइनस 6 माइनस 4 आएगा, 0 माइनस 3, इसका आंसर माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा 2a प्लस 3b का, 2a प्लस 3b का ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में है हमारे पास -3, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, -3a प्लस 2b, -3a प्लस 2b। तो -3 और इसके बाद a जो मैट्रिक्स है वो हम लिखेंगे, वो है 2 3 1 0, 2 3 1 0, ये मैट्रिक्स है, और इसमें प्लस करना है 2b, 2 और b हमारे पास है 5 -4 और -2 और -1, -2 और -1। -3 को मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आएगा, फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 आएगा, 1 से करें तो -3 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। प्लस अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो 5 से करें तो 10 आएगा, -4 इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास -8 आएगा, और इधर फिर हमारे पास -2 आएगा। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए -6 और +10, -9, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने प्लस करना है, -9 प्लस -8, और इसके बाद -3 प्लस -4, -4, -3 प्लस -4 0 प्लस -2, 0 प्लस -2। तो इस तरह से बेटा ये जो है ये हमारा आ जाएगा -6 और +10, ये आएगा 4, और ये -9 और प्लस -8 बन जाएगा, और -3 प्लस -4 बन जाएगा, और 0 प्लस -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आएगा 4 -17, और ये -7 आएगा, और इसका आंसर -2 आएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है -3 इंटू a प्लस 2b। तो पहले हम फाइंड करते हैं a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो a मैट्रिक्स है हमारा 2 3 1 0 प्लस 2b हमारे पास है 5 -4 -2 और -1, 5 -4 -2 और -1। तो इस तरह से ये आएगा 2 3 1 0, और इसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 10 -8 -4 -2। तो इनको हमने ऐड करना है, तो 2 + 10, 2 + 10, 3 -8, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 3 -8 और 1 -4, 1 -4, 0 -2, 0 -2। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा 12 और -5 और -3,
8 में से 3 माइनस करेंगे तो -5, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 और ये -2 इसी तरह से आ जाएगा बिकॉज 0 है नो वैल्यू। अब इसमें ये a+2b आ गया है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, -3 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये a+2b -3 इंटू a+2b, तो -3 हम लिखेंगे और a+2b का आंसर ये ऊपर आया है, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 12 -5 -3 -2। अब -3 को सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे, -3 मल्टीप्लाई बाय 12 -3 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2। इस तरह से इन सब के साथ जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 और माइनस माइनस +15 आएगा, +15 और माइनस माइनस +9 आ जाएगा, +9 और माइनस माइनस +3 2s आर 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा -3 इंटू a+2b का। तो इस तरह से ये पार्ट थर्ड जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 4। जी बेटा, तो पार्ट 4 हमें क्या दिया गया है? पार्ट 4 में हमारे पास मौजूद है पार्ट 4 2/3 इंटू 2a-3b। तो पहले हम मालूम करते हैं 2a-3b, 2a-3b। तो 2 और a को लिखें तो a हमारे पास 2 3 1 0, 2a आ जाएगा। और इसमें से -3b हमने करना है, b है 5 -4 -2 और -1। तो ये मल्टीप्लाई करें 2 को तो ये 4 6 2 और 0। और अब इसमें से माइनस करना है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 15 -12 -6 और -3, 1 3 is 3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 4 -15, 4 -15 और 6 और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, 6 +12 और 2 ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 2 + 6 और 0 ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3। तो इस तरह से 2a - 3b का आंसर आएगा -11 18 और 8 और 3। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 के साथ, 2/3। तो 2/3 इंटू 2a - 3b, 2a - 3b। तो ये 2a ये हमारा 2a है और ये हमारा 3b है। इन दोनों को हमने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इनको हम अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास 2a - 3b। अब इसे 2/3 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं -11 18 8 और 3 के साथ। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इन सबको 2/3 से 2/3 मल्टीप्लाई बाय -11
और 2/3 मल्टीप्लाई बाय 18, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से इसका बेटा ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा -22/3। यहाँ से 1 3 3 6 और 18 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये 16/3 आ जाएगा। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से चारों पार्ट जो हैं वो इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इसमें से x जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या है मैट्रिसेस हमारे पास? मैट्रिसेस हैं 2 1, 2 है, 1 है, 3 और -3। और इसमें x जो है वो प्लस हो रहा है, प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 और -2। तो ये प्लस है इधर हो रहा है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 -2 -1 और -2 और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये आएगा 2 1 3 और -3, 2 1 3 और -3। इनको माइनस करें तो ये 4 -2 -2 और ये -1 और -1 और -3 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस करते जाएंगे तो -2 और ये माइनस माइनस ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक स्टेप जो है वो बीच में से मैंने मिस कर दिया है, तो ये +3 आएगा। तो इस तरह से इनका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर x है हमारे पास और 4 -2 2 आएगा और ये -3 आ जाएगा और ये -4 आएगा और ये हमारे पास +1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 2 पार्ट हैं, 2 मैट्रिसेस इसमें दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A और एक है B। तो देन प्रूव दैट कि A मल्टीप्लाई बाय B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। और फिर ये जो है ये A इंटू B मल्टीप्लाई बाय C और A इंटू B मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई B इंटू C, ये हमने प्रूव करना है कि इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है कि इक्वल नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि A मल्टीप्लाई बाय B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो A हमारे पास 0 1 2 -3 और B जो है वो मैट्रिक्स है हमारे पास -3 4 5 -2। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय -3 +1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 +1। ये रो जो है इसे इस कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब सेकंड रो लेते हैं और इसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4
प्लस -3 मल्टीप्लाई -2, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई -3, तो 0 आ जाएगा, +5, इसके बाद ये 0 आ जाएगा और -2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई -2। यहाँ से हमारे पास -3 2 ज़ार 6 और ये -3 5 ज़ार 15, इसके बाद 8 और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। तो इस तरह से इसका आंसर जो है लेफ्ट साइड पर वो हमारा बनेगा 5 और -2 -21 और ये 14। ये तो आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे भी हम मालूम करते हैं, और वो है राइट हैंड साइड जो है वो हमारी होगी b मल्टीप्लाई बाय a, b मल्टीप्लाई बाय a। तो b को अब हम पहले लिखेंगे -3 4 और 5 -2, और दूसरे नंबर पे हम a को लिखेंगे, a हमारा 0 1 2 और -3, 0 1 2 और -3। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो -3 फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 0 +4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी रो को इस कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय 1, जगह जो है यहाँ पर स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए मैंने थोड़ा साथ साथ लिख दिया है, तो ये अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई -3 +4 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकंड जो है वो अब सेकंड रो को लेंगे और इन दोनों कॉलम से 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 0 + 8, -3 इधर आएगा और इसका आंसर आएगा 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 और ये 4 है। ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये मैंने क्या लिखा हुआ है, तो ये 4 है। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, -3 -12, और इसके बाद 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और -2 को -2 से -4 आएगा, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। इस तरह से इसका आंसर जो है ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 8, और ये आएगा -15, और इसका आंसर आएगा -4 और इसका 11। तो ये हम देखें कि a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर कुछ और है और b मल्टीप्लाई बाय a का आंसर कुछ और है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो प्रूव्ड, सो प्रूव्ड AB is not equal to BA, AB is not equal to BA के। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट।
तो ये सेकंड पार्ट में बेटा, सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या करना है कि हमने पहले ये बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। इसमें तो सी है ही नहीं, सी कहाँ से आएगा, सी इसमें है ही नहीं, तो ये फिर इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है जब इसमें हमारे पास सी मैट्रिक्स ही नहीं है। तो ये ए और बी दिए हुए हैं और ये फर्स्ट पार्ट तो हो सकता है, बट हाउ कैन वी सॉल्व द सेकंड पार्ट व्हेन देयर इज नो मैट्रिक्स सी। अगर होता तो फिर हमने क्या करना था, ये बी और सी को मल्टीप्लाई करना था और उसे फिर हमने ए के साथ लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना था और उसका आंसर जो आता है उसे हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना था। और ये लेफ्ट और राइट जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो चूंकि हमारे पास सी नहीं है तो फिर हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो चले अब हम करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7।